All right, ladies and gentlemen, welcome back to yet another episode of the Fact Flashes Talk of the Town. Well, almost 16, approximately 16 students have been injured in a clash that happened on the auspicious occasion of Ram Navami in the Jawaharlal Nehru University in Delhi. Well, JNU, the name keeps coming up every time something or the other happens in the country. This time, a clash between ABVP and JNU-SU took place after non-vegetarian food was being served in one of the hostels called Kesari in JNU. Well, to discuss more on this, I have been joined from ABVP by Devansh Krambat. Thank you so much for being here. I have been joined by Mr. Rapalkar from who's the spokesperson of Parents Association Vadodara, and I have Raj from NSUI, someone that you must have seen. So over the next few minutes, this discussion is going to be about how the students and their focus is now going from education and employment and other things that are happening in the country, including inflation, to all of this petty communalism things. So we'll know what they have to say and their takes on this particular topic. Thank you guys for being here with us. We'll start with you, since ABVP is involved in this. As I just spoke about, that there was a clash and almost 16 students were injured, and this was between ABVP and JNU. The point was non-vegetarian food being served on Ram Navami. How do you think, or what is your take, how right is this to talk about something like a small petty issue like non-vegetarian food? First of all, let me be clear. There was not an issue of non-vegetarian or vegetarian food. देयर वॉज अ इशू जो इस चीज़ को रिलेट ही नहीं करता था. रामनवमी की पूजा कोई एक हॉस्टल में ABVP के स्टूडेंट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है. उसके बाद लेफ़्ट के जो लोग होते हैं, जिनको ABVP की बढ़ती ख्याति या ABVP के बढ़ते कॉन्टेक्ट सहन नहीं किए जा रहे, वो लोग वार्डन के नाम से एक नकली नोटिस इशू करते हैं कि रामनवमी की पूजा जो रखी गई है पर्टिकुलर एक हॉस्टल में, वो कैंसिल की गई है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं. पूजा जब 3 बजे शुरू होने वाली थी, पर इन लोगों के कुछ न कुछ ऐसे करतूतों की वजह से पूजा 5 बजे शुरू होती है. उसके बाद पूजा का इतना अच्छा जो सब संपन्न हुआ, वो लेफ़्ट के लोगों से देखा नहीं गया. मुद्दा ये था कि एक तरफ पूजा चल रही थी और दूसरी तरफ इफ्तारी चल रही थी. एक साथ दोनों रिलीजियस के लोग एक ही जगह पे, एक ही हॉस्टल में इतने अच्छे से, इतने शांतिपूर्ण माहौल में 2 त्योहार कैसे कर सकते हैं, ये लेफ़्ट को जमा नहीं, ये लेफ़्ट को डाइजेस्ट नहीं हुआ. इसीलिए एट द एंड उन्होंने पूजा का नाम बिगाड़ने के लिए वेज और नॉन वेज को मुद्दा बना दिया और लोगों को मारना शुरू किया और लोगों में ये, मीडिया में ये सब बातें फैलाना शुरू किया. तो दिस इज़ द थिंग कि वेज नॉन वेज की कोई बात थी नहीं. क्यों? क्योंकि बाकी के 18 हॉस्टल्स भी थे, वहाँ पर किसी को वेज नॉन वेज का इश्यू क्यों नहीं हुआ? नवरात्रि पूरे 9 दिन की होती है, आगे के 8 दिन किसी को भी एक भी इश्यू नहीं हुआ वेज या नॉन वेज फूड को लेकर. आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कि वहाँ की जो मैस है, मैस का जो मेन्यू रहता है, उसमें वेडनेसडे और संडे को नॉन वेज बनता है, एंड वी ऑल नो दैट. पर इसको पॉलिटिकल रूप देकर ABVP का नाम बिगाड़ने के लिए ये पूरी साजिश की गई थी. राइट, Raj is already nodding his head. Raj, what do you have to say? देखिए, पहली तो बात है कि मीडिया चाहे कुछ भी बोल रहा है, जो है वो मीडिया जो दिखाती है वो सच दिखाती है. कहीं ना कहीं हमें भी कभी ना कभी मीडिया से आपत्ति रहती है. हम भी बोलते हैं कि मीडिया सही नहीं बता रही है. लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ऑन कैंपस, चालू कैंपस में रामनवमी की पूजा की गई, उससे किसी को दिक्कत नहीं थी. वो चाहे लेफ्ट में कोई भी हो, चाहे NSUI हो या AISA वहाँ का हो, सभी एक साथ में ही थे वहाँ पे. लेकिन सभी को दिक्कत कहाँ पे हो रही थी कि जब ABVP वाले जो भी है, वहाँ के जो भी गुंज है, उन लोगों ने हॉस्टल में जाना चालू किया कि पता है सबको कि संडे को वहाँ पे नॉनवेज बनता ही, आज नहीं सालों से संडे को बनता ही है नॉनवेज, लेकिन वहाँ जाके नॉनवेज आज मत बनाओ, आप बंद कर दो, ये हम नहीं बोल सकते. और ये क्यों नहीं बोल सकते? पर्टिकुलर वो लोग जो हॉस्टल में गए थे, वो हॉस्टल में 48 कंट्रीज से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स वही हॉस्टल में थे. तो उन लोगों का तो कुछ भी खाना हो, हम उन्हें कुछ बोल नहीं सकते. लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ना बोला. और ये ABVP का पहले से रहा है, JNU का, कि मारामारी पहले से ही चालू कर दीजिए. अभी 4-5 महीने पहले भी देखा था, तब भी ABVP वाले सब मुँह बांध के मारामारी चालू कर दी थी, JNU में, DU में भी. तो क्या ये नया नहीं है?
पब्लिक को दिखाई दे रहा है कि एबीवीपी गुंडागर्दी कर रही है, और वो जो भी मीडिया ने बताया वो भी सही है, और जो आप वीडियोस भी देख रहे हो वो भी वहाँ पर सही है। सर, आपके साथ 2 यंग लड़के बैठे हैं, एक एबीवीपी से, एक एनएसयूआई से है। अब ये लोग मुद्दे पे बात कर रहे हैं नॉन वेजिटेरियन फूड इन अ हॉस्टल कॉलेज में। आप पेरेंट्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या आपके हिसाब से बच्चों को पढ़ाई छोड़ के इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होना एक्सेप्ट एजुकेशन सही है? आप कैसे देख रहे हो इस चीज़ को? सबसे पहले तो दोनों जो है गाइज उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी की जो प्रॉब्लम है जो हमारे इंडिया की, वो एक स्टडी हमें बेहतर नहीं मिल रही है। चाहे वो छोटे बच्चों की लेके कॉलेज तक की हो, नहीं मिल रही है। क्योंकि जो पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई मतलब जो कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, कोरोना काल में उन्होंने देखा है उनकी जॉब चली गई है, फिर भी क्या है कि एक टेंशन माहौल जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में आप देखोगे तो फीस का जो स्ट्रक्चर है एकदम हाई हो गया है। स्कूल घर में बात चलती है तो बोलते हैं यार तेरी फीस इतनी है, 30,000 40,000 तेरी फीस भरनी है। मेंटली बच्चे इतने हैरेस हो गए खुद के पढ़ाई के अंदर। तो कहना यही चाहता हूँ कि ये सब मुद्दे साइड पे रख के आप कुछ अच्छा करो, कुछ देश के लिए कर पाओ या हमारे लिए कुछ करो, जिससे हम बता पाए कि हमारा एक एम क्या है। पढ़ाई एम है, आप एजुकेशन सिस्टम चेंज करो, ये लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहेगा। लेकिन आप बच्चों के ऊपर देखो, आज छोटे छोटे बच्चे वो जब टीवी देखते हैं तो उनके ऊपर क्या असर होती है। बोले ये कॉलेज जाके बच्चे ऐसी मतलब फाइट करते हैं, ऐसा सब दंगा होता है, पुलिस वाले पकड़ते हैं, ये आप दिखा रहे हो बच्चों को ना। और गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि आप ये सब सिस्टम ही क्यों कर रहे हो। जो पूजा पाठ कर रहे हो ठीक है, सबके एक आस्था होती है, सब है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह रखो, जगह पे करो, तो ये किसी का क्लैशिश ना हो अंदर। और फीस का मुद्दा जो है वो फीस पे आप करो ना, फीस पे तो कोई कुछ बोलने को आज तैयार ही नहीं है, चाहे एनएसयूआई हो, एबीवीपी हो, ठीक है। जो मुद्दा स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसके ऊपर फाइट करो ना। ये सब तो साइड पे है, ये इसके ऊपर कोई मतलब नहीं है। ये सब जो है इसके ऊपर आप जो जितना बहसबाजी करोगे उतना कम पड़ेगा। ये पॉलिटिक्स जो है इतनी खराब है कि पॉलिटिक्स इसमें ही ये लोग ये मुद्दे पे ही आगे जीतते हैं। लेकिन बच्चों के ऊपर कोई नहीं बोलता, कोई नेता खड़ा होकर नहीं बोलता है कि भाई मुझे आप वोट दोगे तो मैं आपके लिए स्कूल को ये अच्छा कर दूंगा, स्कूल अब मैं पहले स्कूल बनाऊंगा फिर आप मुझे वोट देना। कोई नेता ऐसा नहीं बोलता है। तो क्यों ये लोग इसके ऊपर, यंग जनरेशन है, अब जो यंग जनरेशन है किसी को फॉलो मत करो, ठीक है। वो बंदा है, कोई है एनएसयू का है, एबीपी का है, वो अपने लेवल पे एक जगह पे बैठे हैं, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। किसी को जो लेवल पे जिनको जो पसंद है नेता, वो नेता पसंद है, वहाँ तक रखो। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो पढ़ाई के मुद्दे पे दोनों इकट्ठा होकर गवर्नमेंट किसी की भी हो, बोलो ना, क्यों आवाज़ नहीं उठाते। जब अगर कांग्रेस वाले जो अगर मुद्दा लेकर अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं तो उस टाइम पे मैंने आज तक यहाँ पे इतने साल से मैं जब फाइट कर रहा हूँ फीस के लिए, मैंने नहीं देखा कि बीजेपी का कोई बंदा आके यहाँ पे खड़ा हो हमारे साथ में स्टैंड करे कि आई स्टैंड विथ यू। नहीं कोई खड़ा रहा, क्यों? तो उसमें ये सब प्रॉब्लम, आपके भी बच्चे हैं ना, आपके भी स्टूडेंट, आप जहाँ पे कोई भी नेता होंगे, आपके भी फैमिली के, आपके बच्चों के भी बच्चे होंगे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग हमारे साथ खड़े रहोगे। कोई खड़ा नहीं रहता। So now, what do you have to say, boys, on what he said? He's from the Parents Association. जैसे इन्होंने बताया कि एनएसयूआई हो, एबीवीपी है या कोई भी विद्यार्थी संगठन हो, वो पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं करता है, स्टूडेंट्स के लिए उनकी फ़ीस को लेकर, उनके रिजल्ट्स के लेकर कुछ बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं उन्हें पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि एनएसयूआई ऐसा संगठन है, वो चाहे एफआरसी का मुद्दा हो या फिर आरटीई का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे एनएसयूआई ने पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ में रहकर काम किया है। चाहे ये पूरे कोविड का टाइम था, तब भी बहुत सारी स्कूलों ने फ़ीस हाइक की, तब भी हम लोगों ने लड़त दी है। फिर जितनी भी बड़ी जितनी भी फ्रेंचाइजी जो स्कूल्स है उसमें रिजल्ट नहीं दे रहे, तब भी एनएसयूआई वहाँ गया है और सभी पेरेंट्स को भी उनका हक दिलवाया है, उन्हें हमने रिजल्ट दिलवाया है। मतलब ये जो बोल रहे हैं वो पहले गलत है कि एनएसयूआई नहीं करता है, क्योंकि बेसिकली सबको पता है कि एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी का विंग है और हमारा यही काम है कि हम जीते या हारे, हम आज़ादी के पहले से हैं। हम लोग, हमारा काम है हमें विद्यार्थियों के लिए खड़े रहना और हम वो काम कर ही रहे हैं। 25 साल से गुजरात में गवर्नमेंट शायद बीजेपी की है, उसके पहले तो कांग्रेस की ही थी गवर्नमेंट, तब भी एनएसयूआई के आंदोलन ऐसे ही चलते थे। हम पेरेंट्स के लिए, हमारे जो सीनियर्स है वो खड़े रहे। तो मैं और ये बताना चाहूँगी कि आगे भी हमने पहले भी ऑफ कैमरा भी बात की, जो भी बात करनी थी तब भी हमने बताया कि एनएसयूआई पेरेंट्स के साथ है, स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है। वो चाहे
कोई भी मुद्दा हो, अगर स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई भी निर्णय हो रहा है तो हम 110% हम गवर्नमेंट के खिलाफ हमारा मोर्चा निकालें। राइट देवांश, हमेशा से जब भी बात आती है ABVP की, और व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट, बट लेट्स टॉक अबाउट ABVP, द ट्विटर एंड पीपल हैव ऑलवेज हैड दिस ओपिनियन दैट ABVP in some way or the other, also NSY, but we talk about ABVP because people talk about it more, that they try and divide people on basis of the weakest link, which is community and communalism. So do you have a take on it? हमेशा ABVP or say the ruling party, they try to do that. पहले मैं दोनों को जवाब दे दूं कि ऐसा है कि ABVP सामने नहीं आता या ये काम नहीं करता है, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। क्योंकि जब इसी गवर्नमेंट ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो विषय लाया गया था और सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को दिया गया था, तब हमने गवर्नमेंट का विरोध किया था। सबसे पहली बात ये। दूसरा कि फ़ीस की बात हो, रिजल्ट्स की बात हो, जब कोरोना में मास बेस प्रोग्रेशन देकर स्टूडेंट्स को 100% रिजल्ट के साथ कॉलेज में दाखिल किया गया, सारे के सारे बच्चे पास हुए, तब यूनिवर्सिटी के पास इतनी सीट्स नहीं थी कि सारे बच्चों को समाविष्ट कर सके। सेमी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हो, फीस में फ़र्क पड़ता है, फ़ीस की बात निकली है वहाँ पे। इसीलिए स्टूडेंट्स को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ना जाना पड़े, लाखों रुपए खर्च ना करने पड़े और MS यूनिवर्सिटी में ही उनको एडमिशन मिले, इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया था और 25 से 28 तक सीट्स में बढ़ोतरी करवा करके वो सारे स्टूडेंट्स को आज MS यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने का काम ABVP ने किया है। दूसरी बात आपने जो पूछी वो कि ये जो चीज़ है कि ABVP लोगों को तोड़ता है कम्युनिटी के बेस पे, ये एक नैरेटिव सेट किया गया है। ठीक है, ये एक नैरेटिव सेट किया गया है। MS यूनिवर्सिटी की मैं अगर बात करता हूँ कि आप बोल रहे हो कि कम्युनिटी के बेस पर हमें डिवाइड किया जाता है। MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की हमारी रिसेंट में कारोबारियाँ हुई है और दोनों में वी आर हैविंग मुस्लिम कार्यकर्ताज एज वेल। तो ये बात टोटली गलत है कि कम्युनिटी के बेस पर हम लोग डिवाइड कर, ये पहले से ट्विटर पे हो या मीडिया पे भी मैं बात कर रहा हूँ कि ये नैरेटिव सेट किया गया है। क्यों? क्योंकि राइट विंग की जो आइडियोलॉजी है वो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं कि इसके रूट पे इसको अटैक किया जाए तो यहाँ कुछ चेंज आएगा, पर ये 73-74 सालों से चलने वाला संगठन है, ये ऐसे नहीं हिलने वाला, या ऐसी बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम गलत नहीं है, हम सही है। Right. Why are you guys attacking them? उन्होंने जो बोला है मैं उसे ऐसा नहीं बोलूँगा कि उन्होंने गलत बोला है, लेकिन हम भी यही बताना चाहेंगे, हम भी 50 सालों से यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में हम काम कर रहे हैं। सभी की एक आइडियोलॉजी है, वही आइडियोलॉजी के लेके हमें विद्यार्थियों के बीच में जाना है, जो काम किया है वो बताना होता है। कौन से पॉलिटिकल पार्टी से हो आप, वो भी बताना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी अब 12th के बाद आ रहे हैं, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी अब तो पता चल रहा है कि हम कौन सी पार्टी से और कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन पिछले कई सालों से आप देख लीजिए यूनिवर्सिटी में NSY का दबदबा वैसा ही बना रहा है। हम लोग इलेक्शन ऐसे ही नहीं जीत रहे। कम्युनिटी की बात हो, अगर हम जातिवाद पे जाए तो NSY और कांग्रेस पार्टी, उनका साफ कहना है कि भाई सभी धर्म एक जैसा है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते कि ये धर्म ऊपर है ये धर्म नीचे है। हम सभी अपने धर्म का काम करते हैं और सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्म को एक साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। और आज हमारे पास भी ऐसे सभी कार्यकर्ता है कि कोई कास्ट का नहीं होगा, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई दलित है पिछड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। आज देखिए आप, हमारे प्रेसिडेंट जो NSY के हैं उनमें जो 6 लोग हैं उनमें से 3 लोग दलित समाज से भी है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पटेल को आगे लिया जाए या सवर्ण जातियों को आगे लिया जाए। लेकिन जबकि ABVP की बात आती है ना, तो लोगों का एक सोचना है, दिमाग में ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि भाई ये पार्टी है ना तो ये सिर्फ पर्टिकुलर धर्म के लोगों को ही आगे लेके चलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि BJP पर्टिकुलर हिंदूवादी मुद्दे को लेके इलेक्शन लड़ती है और जीतती है, तो फिर भी वहाँ पे लघुमती मोर्चा है। तो ऐसा फिर भी कोई नहीं बोलेगा कि भाई लघुमती मोर्चा है मतलब अब BJP वालों ने मुस्लिम्स को ज़्यादातर सपोर्ट कर दिया है या उनके लिए काम करेगा। आप जाके देखिए, वो सीधा ऐसा ही बोल देंगे। आप किसी भी
मैं तो आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ, लेकिन नाम नहीं बताना चाहूँगा, कि आज एरिया में जाते हैं ना कॉर्पोरेटर के यहाँ पे भी कोई, तो कोई भी ऐसा बोलेगा ना, कोई मुस्लिम बंदा कि हमें यहाँ पे साइन चाहिए, तो वो बोल देंगे कि आप भाई किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो ना, तो आप वहाँ चले जाए। मतलब ये मेंटालिटी को अगर दूर करना है तो सभी को साथ में लेके एक अच्छा वाला पद देना पड़ेगा, ना ही सिर्फ उन्हें कार्यकर्ता बना के छोड़ देना है। अगर आप उन्हें प्रमुख बनाइए, आप अध्यक्ष बनाइए, महासचिव बनाइए, लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये पार्टी सभी को साथ में लेके चल रही है। तो NSUI सभी को साथ में लेके चल रही है, किसी भी समाज या वर्ग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई NSUI किसी भी वर्ग को पीछे रख रही है, किसी एक को ही सिर्फ आगे कर रही है। ये हमारी आइडियोलॉजी है कि हम सभी धर्म को एक साथ में लेके चलता है। राइट सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं इन सब चीज़ों के बीच में, व्हेन दे आर एक्सपोज टू द आउटर वर्ल्ड, डू यू थिंक दैट ये चीज़ें उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती है या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि ग्राउंड लेवल पे लोग बच्चे देख ही रहे हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो एक सबको एक पक्ष एक पता होता है कि मुझे ये पक्ष पसंद है, तो वो उसमें जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने बोला, मैं इनके बात से कई अंश से सहमत भी हूँ कि NSUI ने आंदोलन किए हैं, नहीं कि ऐसा नहीं, मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरी बात वापस लेता हूँ। उन्होंने आंदोलन किए हैं और ऐसा नहीं है कि नहीं किए, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे जब आगे आगे आता है तभी वो फोकस पे करते हैं। हम लोग 2017 से इस फाइट में है, ठीक है, तब से लेके आज तक क्यों कंटिन्यू उस पर प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं? अगर आप पार्टी लेवल पे सोचोगे तो जैसे ही अभी जैसे बड़ी मोहवारी बड़ी है, ठीक है, उसके ऊपर जो बैक टू बैक आंदोलन कांग्रेस दे रही है, तो 2017 से अभी तक इन्होंने क्यों ऐसे आंदोलन नहीं किए? और इनकी बात करता हूँ, ABVP की थी, तो वो जैसा बता रहे हैं, तो आपके तो सर कोई बंदा खड़ा नहीं है हमारे साथ। इनके तो फिर भी चलो ऊपर लेवल पे अगर अभी जो नेतृत्व नया मिला है ऋत्विक जोशी को, ठीक है, वो बंदा भी ग्राउंड लेवल पे काम करता है। तो आपके प्रमुख सर कहाँ है बीजेपी के? उनको मिलने ऑफिस में जाना पड़ता है, हमें समस्या लेके हमें उधर जाना पड़ता है। तो वो क्यों ग्राउंड लेवल पे कभी आते नहीं है, कभी कोई बच्चे को कोई स्कूल को जाके बोलते नहीं है? हमारी एक्सपेक्ट ऐसी है कि वो आए, शहर प्रमुख है बीजेपी के, वो आए और वो स्कूल पे वो करे, क्यों नहीं कर सकते? First of all, let me clear once again. ABVP is an independent organization जो अपने दम पर काम करता है। विद्यार्थी परिषद और भाजपा दोनों अलग अलग संगठन है, दोनों अपनी तरह से काम करते हैं। Let me complete. 6th अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस था, ठीक है, और हम लोग 73rd ईयर 74th ईयर हमारा सेलिब्रेट कर रहे हैं। ABVP की स्थापना 1948 से हुई है। तो अभी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ABVP भाजपा से जुड़ा हुआ है, वो खुद को प्रश्न करे, खुद की अकल, मेंटल हेल्थ को प्रश्न करे कि ये कितने उस पे व्याज भी है। दूसरा, आपने जैसे कहा कि बीजेपी है, तो आपका और बीजेपी का जो भी है, हम और बीजेपी कोई विचारधारा के अलावा किसी भी तरह से एक साथ नहीं है, किसी भी तरह से हम लोग कनेक्टेड नहीं है। तो बीजेपी का क्वेश्चन बीजेपी को जाना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जातिवाद की हुई थी, तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ आई एम फ्रॉम SCBC कैटेगरी एंड दो आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ MS यूनिवर्सिटी ऑफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो ये जो बातें मैंने फिर भी आगे बोला, फिर भी बोल रहा हूँ कि ये नैरेटिव सेट किया गया है जो बिल्कुल गलत है। इसको लोग ध्यान पर ना दे, लोगों को भी पता चलने लगा है, क्योंकि लोग इतने इन्हीं बात को स्वीकारते होते तो आज तक इनके पास ये मुद्दा नहीं होता, कोई और मुद्दा आ गया होता। हर बार एक ही मुद्दे पे चर्चा होती है, वो चर्चा नहीं होती, और भी चर्चे करने के लिए उनके पास मुद्दे होते हैं। Right. Now this particular thing has happened. One last question, whoever wants to answer this, that before this we had a discussion जो हमने किया था हिजाब, हलाल और अजान पे, जहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स वर इन्वॉल्व व्हेन इट कम्स टू हिजाब, और वो भी एक बहुत बड़ी और वो भी एक बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी बना था। Now again this is something which is related to students. So at the end पूरे like to come in an overall conclusion, what do you think कि स्टूडेंट्स को इस वक्त इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर से एजुकेशन को छोड़ के इन सब चीज़ों पे सपोर्ट करना या अपना टेक लेना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, बात ऐसी है ना कि इस पर सभी को बोलना चाहिए। मैं तो पर्टिकुलर एज अ NSUI प्रेसिडेंट में बोलना चाहूँगा कि ये मुद्दा ऐसा है ना कि आप एक बार पढ़ के निकल जाओगे, लेकिन उसके बाद जो जनरेशन आएगी,
कहीं उसे तो फेस करना ही है ये पॉइंट। तो मैं मेरी बात रखना चाहूँगा क्योंकि ये 2-3 महीने पहले का पॉइंट है ये, कर्नाटका में हुआ था। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई मैं जो स्कूल से था वो स्कूल में जितने भी विद्यार्थी थे, हमारे मुस्लिम विद्यार्थी हो, चाहे मराठी विद्यार्थी हो, चाहे पारसी विद्यार्थी हो, सभी का एक रिलीजियस क्या Faith बोलते होता हैं, है। क्लोथ होता है, मतलब जो भी पहरवेश है उनका वो रहता है। लेकिन स्कूल में हम सभी एक हैं, हम सभी को शर्ट पहनना है, पैंट पहनना है, शूज़ अच्छे से क्लीन करके जाना है, नाखून काट के जाना है। तो फिर यहाँ पे मैं पक्का ऐसा बोलना चाहूँगा, अगर मेरे मुस्लिम भाइयों को गलत लगे तो गलत, लेकिन ऐसा उनको नहीं लगता। देखिए गुजरात में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब देखिए गुजरात में कहीं पे भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि गुजरात में सभी एक साथ में चलने वाले हैं। जो भी ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहा है ना, वो सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे रहते हैं ये सब। जी। लेकिन मैं ये पक्का बताना चाहूँगा कि हमें ये चीज़ स्कूलों में तो नहीं ले जानी चाहिए। चलिए फिर भी कॉलेज तो ऐसा है कि कॉलेज में आप कोई भी कपड़े पहन सकते हो, कोई वहाँ पर ड्रेस कोड नहीं होता। लेकिन जहाँ पर भी ड्रेस कोड है तो वो ड्रेस कोड मतलब क्या होता है, वो संस्था की एक पहचान है। तो वो संस्था की पहचान को कभी नहीं मिटाना चाहिए और सभी को एक जैसे ही वहाँ पर रहे तो ज़्यादा अच्छे से, ये मेरा पॉइंट। राइट सर, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन या फिर ये सब मुद्दे? एजुकेशन ज़्यादा जरूरी है और सबसे पहले उनको ये भी फॉलो करना चाहिए, या उनको ये भी फॉलो करना चाहिए कि हम एक स्कूल में जा रहे हैं, हाँ, ना कि हम कहीं मदरसा में या कहीं पे जा रहे हैं। तो स्कूल जो डिसाइड करेगी, स्कूल का जो एक फॉर्म होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, तो वो यूनिफॉर्म में ही जाना है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो। ये सब एक कहते हैं ना, एक इश्यू बनाया हुआ है सब। अदरवाइज अब पहले हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ ये था ही नहीं, दिमाग में भी नहीं थी ये चीज़। ये अभी ये सब दिमाग में डालनी चालू हुई है, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं तो क्लियर बोलता हूँ, स्कूल है, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी जगह है, वहाँ से हमें कुछ सीखने मिलता है। और जो टीचर्स जो होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना वो लोग कि ऐसा पाबंदी लगाएंगे। जो उनकी एक फॉर्म है कि ये पहनना है, जो यूनिफॉर्म जैसे बोला एक स्कूल का पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है, तो यूनिफॉर्म पहनो ना। क्यों आप अपने हिसाब से अंदर घुसा रहे हो कि हमें यही पहन के, हमारे कास्ट में ये बोला है तो हम यही पहन के जाएंगे, ये गलत चीज़ है। राइट Devansh, why are people talking about petty things than talking about education? इसमें क्या होता है कि हर जगह कहीं ना कहीं चर्चा में रहने के लिए किसी ना किसी को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए रहता है, इसीलिए कोई भी विषय कहीं पे भी उठा करके उस पर चर्चाएं शुरू की जाती है। ये व्यर्थ है। आपने जैसे पूछा कि एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो ये सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे स्टूडेंट एक्टिविज्म है या फीस बढ़ाने या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कोई भी मुद्दा है, वो सब भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ एजुकेशन भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो सभी एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो एजुकेशन तो है ही ज़रूरी, पर साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है। पर इसमें आपका इतना विवेक होना चाहिए कि आपको पता चले कि क्या कितना ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, किसको निगलेक्ट किया जा सकता है और किसको प्रायोरिटी देकर किसको आगे काम करना चाहिए। Right. Thank you so much, gentlemen, for being here with us. So, ladies and gentlemen, with this and a lot more that you need to know, make sure that you stay tuned to TFF, and we'll be providing you with all the news updates from today shortly on Facebook. Thank you.